बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। कुरान मजीद गैर मुस्लिमों की नज़र में ये किताब कुरान अजीम तमाम आसमानी किताब पर फौकियत रखती है। हम कह सकते हैं कि कुदरत की अजली इनायत ने इंसान के लिए जो किताबें तैयार की हैं उनमें बेहतरीन किताब है उसके नगमे इंसान की खैर व फलाह के लिए फलासफा यूनान के नगमों से कहीं बेहतर हैं। इसका हर हरूफ खुदावंद आलिम की अजमत के जिक्र से लबरेज है। कुरान उलमाए के लिए ज़खीराए लगात व सहरा के लिए अरोज का मजमुआ और हुक्मरानों के लिए वायरातुल मारिफ की हैसियत रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये किताब कोई ऐसी किताब नहीं है। इस्लाम की असला और अनफा तालीमात से मशहूर होकर कहते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। तो कुरान शरीफ इस बात का मुस्तहक है कि यूरोप के गोसा गोसा में फैलाया जाए। मिस्टर आई डी मारेल ने 1912 में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्टिस्ट में एक लेक्चर समाली नाइजीरिया पर देते हुए कहा था, कुरान निजाम तहजीब व तमदान पैदा किया। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, कुरान ने मुसलमानों को जंग आराई भी सिखाई और हमदर्दी व खैरात व फयाजी भी। कुरान ने वो असूल फितरत पेश किए, साइंस की बढ़ती हुई तरक्कियां उसको शिकस्त नहीं दे सकती। नामूर अंगेज पर प्रोफेसर का लाइल कितनी सफाई से इकरार करते हैं कि कुरान के एक काम इस कदर अकल और हिकमत का मुताबिक वाक़या हुए हैं कि अगर इंसान उन्हें चश्म बसीरत से देखे तो एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कर सकता है। शरीयत इस्लामी आला दर्जा के अक़ली काम का मजमुआ है। मेरे नज़दीक कुरान के तमाम मायने में सच्चाई का जौहर मौजूद है। ये किताब सबसे अव्वल और सबसे आखिर जो खूबियाँ हो सकती हैं अपने अंदर रखती है। मेरे प्यारे दोस्त, यही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं बार बार। कुरान पाक में क्या अल्लाह ताला ने इंसान को समझा। कायनात के चप्पे चप्पे में एक ही किताब होने में तो किसी को दुश्मन को भी शुबा नहीं हो सकता। इस सिलसिले में मुखालिफिन इस्लामी की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा ही खुद कुरान पाक नाजिल करने वाले ने लिया है। चुनाचा जब हिजाज बिन यूसुफ के पास चंद यहूदी उलमाए मुनाजरे की गरज से आए और हिजाज से सवाल किया कि मुसलमानों को दावा के मुताबिक जिस तरह तौरात और इंजील में तहरीफ होती आई है तो कुरान में भी मुमकिन है वो क्योंकि तहरीफ से पाक रह गया। तो हिजाज ने उस खाम ख्याली की तरवीद करते हुए कहा, माजी में तू दर किनारे कुरान की हिफाजत के बारे में हमारे रब की तरफ से अब भी और आइंदा के लिए भी यही ऐलान है। चुनाचा दोनों फरेक इस पर रजामंद हो गए कि यहूदी अपनी किताब में एक आयत तब्दील करके शाया करेंगे और हिजाज कुरान की एक मुकम्मल आयत तो दर किनार सिर्फ एक हरूफ के एक नुक्ते में रो बदल करनेगा। फिर दोनों के रद्द अमल पर फैसला होगा। चुनाचा कोरा मुआहिदा के मुताबिक जब तौरात की तब्दील शुदा आयत यहूदी कारियों की नज़र के गुजरी तो वो उस तब्दीली को महसूस भी ना कर सके, क्योंकि ये तहरीफ कोई नई बात ना थी। लेकिन दूसरी तरफ कुरान पाक का वो नुस्खा जिसमें हिस्ब मुहाइदा
फ़ाअबू की बजाय फ़ातो अल-कैफ आयत 77 लिखा था। जो मुसलमान कारी की नज़रों से गुजरा वो कारी चिराग पा हो गया, और बहुत से मुसलमान फिरे हुए शेरों की तरह हिजाज के महल के गरो जमा हो गए। आखिर हिजाज बिन यूसुफ ने सही सूरत हाल की वजाहत करके उनकी तसल्ली कर दी। इस तरह एक पादरी हजरत शाह अब्दुल्ला अजीज देलवी के पास आया और कहा कि तुम्हारे ख्याल में हदीस पाक कुरान पाक पर आग असर नहीं करती, आइए आज तजुर्बा कर लें। तुम कुरान लेकर और मैं इंजील लेकर आग के शोले में डाल देंगे। वाजिया रहे कि वो पादरी इंजील के औराक पर फायर मुताला लगा कर लाया था, जिस पर आग असर नहीं कर सकती। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब देलवी फरमाने लगे, नहीं, बल्कि तुम इंजील को और मैं कुरान को अपने अपने गले में आवेजा करके आग में छलांग लगा देंगे। जब किताब पर आग असर नहीं करती तो हामिल किताब पर भी असर नहीं करेगी। लेकिन पादरी इस चैलेंज को कबूल करने से आजिजा आ गया। दूसरी तरफ तौरात और इंजील का हाल ये है कि मशहूर मोरुख स्पेंगलर लिखता है, पादरी का कहना है बाबिल में इख्तलाफ 10 लाख से ज़्यादा हैं। जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के दोस्त और शागिर्द बूढ़े हो गए और यरूशलेम में उस जमात का सरदार आपका भाई था, उन कसस और रिवायत को जो आम तौर पर ज़बान जद खलाइक थी, एक जामर तब करके आपकी सवाक उम्री की तसनीफ की यही इंजील है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही सब कुछ मेरा कहने का मतलब है, कुरान पाक से अफजल किताब कुछ भी नहीं हो सकती मेरे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक तमाम जितनी भी दुनिया में मखलूकात है उसके बारे में अल्लाह ताला ने बता डाला है, और इंसान के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाती है कुरान पाक, और इसको कोई बदल नहीं सकता। बाबिल चौके हद खुदा परस्त इंसानों का कारनामा है, इसलिए उनमें खुदाई और इंसानी दोनों अनासिर शामिल हैं। लेकिन हर शे जो इंसानी होगी गैर मुकम्मल होगी, इसलिए हमें ये तो का नहीं रखनी चाहिए कि उन आसमानी किताबों में खुदा की सदाकत सही तौर पर पेश की गई है। लेसबक पाउल अपनी किताब में लिखता है, ऐदनामा अतीक या जदीद साइंस इस्लाम में खुदा के अल्फाज नहीं, ये तो सिर्फ इंसान की उस कार्यकार है जो खुदा तक पहुँचने के लिए की गई है। इसलिए ये खुदा का मुतल्लिक इंग्लिस्तान में एक भी फाजिल नहीं जो पाक नौसतों के अलहाम का कायल हो। मेरे प्यारे नाजरीन, हारून साहब लिखते हैं, गरीबाक ने 1.5 लाख इख्तलाफ इबारात निकाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यही है, आप तक लोगों के पहचाने का मतलब मेरा यही है कि कुरान पाक ऐसी अल्लाह ताला ने ऐसी किताब हमको दी है जो सही रास्ता दिखाती है। बाकी ये किताबें आसमानी किताब चाह रही हैं, वो भी हम नहीं कहते कि वो किताब गलत है, हाँ उसमें तब्दीली कर दी गई है जो उसको उनके हवाले है। लेकिन इन चारों किताब को मिला के अल्लाह ताला ने एक ही कुरान पाक बना डाली। उसको दोस्तों वही सच्ची और सीधी है। और आप जानते हो दोस्तों, कुरान पाक हर किसी अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान पाक की हिफाजत खुद अल्लाह ताला करता है। किस लिए करता है? वो इंसान के दिल में उसको ऐसे ही बसा देता है, कभी उसमें बदलाव नहीं आ सकता, बाकी किताबों में बदलाव आ सकता है। तो अल्लाह ताला हम सबको रहम फरमाए।